हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इकोनॉमिक सीरीज़ आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम काफ़ी दिनों से सोशोलॉजी सीरीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो मुझे आनंद आता है इसको पढ़ाने में। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए, सिस्टम्स ऑफ किंगशिप। आपने सुना होगा इसका नाम, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो थोड़ा सा जिस्ट में जान लेते हैं, जैसे फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें आते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्रम इसका आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम इसका थोड़ा सा एक तरह से सिनॉप्सिस ले लेंगे इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, we are born into a family and most of us choose to stay in a family as well. It makes the family a universal social institution. तो सभी को पता है कि जो फैमिली है वो एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, डिस्पाइट द चेंजिंग फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, फैमिली हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. इट इज़ अ cradle of socialization and social learning where formative human personalities are shaped into social members. आप सभी को पता है कि क्रेडल का मतलब होता है पालना ना, जिसमें बच्चा झूलता है ना पालने में, उस तरह से। तो कह रहे हैं कि यही इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशलाइजेशन का और सोशल लर्निंग का पालना है, जहाँ पे ह्यूमन पर्सनालिटीज़ का तरह से उनको गढ़ा जाता है ना, और उनको एक सोशल मेंबर्स के फॉर्म में बना दिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ किन एंड extended family members also play many functional roles in society. Kingship holds a central place in sociological analysis because humans as sentient beings require emotional, physical and psychological support, or also which only other human beings like kin can provide. आपने एक शब्द सुना हो किथ एंड किन, यानी जो आपके सगे संबंधी, सिबलिंग्स, ये सब जो होते हैं उनको ही कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये सब एक दूसरे के सपोर्ट से ही फ्लरिश करते हैं। कहा भी जाता है कि मैन सोशल एनिमल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती तभी उसका पूर्णतः विकास हो पाता है। डिस्पाइट बीइंग ऑफ सच एन इंडिस्पेंसिबल नेचर, सम थिंकर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट फैमिली as an institution also creates barriers for individual liberty and promotes many undesirable values such as patriarchy. अब देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ उसमें कमियाँ भी आ जाती हैं, बुराइयाँ भी आ जाती हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, तो कभी कभी बता रहे हैं कि जो ये फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है तो एक बैरियर बन जाता है। कहाँ, किस चीज़ के लिए? इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी उसमें कई बार बैरियर बन जाता है। कभी कभी उसमें बहुत सारे अनडिज़ायरेबल, यानी जो नहीं हम चाहते हैं वैसी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। और जैसे सबसे बड़ा जो इसमें दिखता है वो पैट्रियार्की, यानी पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उसका हम देखते हैं। ठीक है, द किंगशिप सिस्टम रिफर्स टू अ सेट ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज एज रिलेटिव्स आइदर बाय वर्च्यू ऑफ अ ब्लड रिलेशनशिप, ना, टेक्निकली कॉल्ड कॉन्जेनिटी, है ना, और बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज रिलेशनशिप दैट इज़ थ्रू व्हाट इज़ कॉल्ड कंजुगल रिलेशनशिप, यानी इसको एफिनल भी बोलते हैं। यानी जो रिलेशनशिप मैरिज से बन रहा है उसको हम कंजुगल कैसे कह देते हैं, और जो ब्लड से होता है उसको कंजेनिटी बोलते हैं। ठीक है, नाउ डेज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एडॉप्शन से भी रिश्ते बनते हैं, एंड प्लेसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। देयर आर ऑल्सो fictive kins, especially in societies where mechanical solidarity is higher, for example in rural societies. Such kingship bonds are non-marriage and non-blood based and are due results of individual preferences as a result of friendship, religious obligation. अब आप देखिए कि फ्रेंडशिप भी होती है, ना तो वो मैरिज से आ रही है ना ही वो ब्लड रिलेशन से आ रही है ना, तो इसीलिए इसको फिक्टिव किंग्स भी कह दिया जाता है। यानी जैसे आप अपने आस पड़ोस में जो आपके रिश्ते बन जाते हैं, यानी कोई वहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है तो आप ऐसे ही बहन या ऐसा मानने लगते हैं ना, या फ्रेंडशिप को ही कह दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से नॉन मैरिज और नॉन ब्लड वाले होते हैं ना, और ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है ना, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। ठीक है, कई बार रिलीजियस, मान लीजिए या रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के तहत रिश्ते बन जाते हैं ना, देखा ही होगा आपने। वी फाइंड द एविडेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिस इन मैनी ट्राइबल एंड विलेज स्टडीज़। जब हम विलेज और ट्राइबल स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। इन हिज स्टडी ऑफ Semirpets S.C. Dubey found that unrelated individuals behave like brothers. Raymond Firth
इन हिज 2 स्टडीज़ ऑफ किंगशिप इन लंदन 1956 इनका स्टडी है, मेक्स अ फर्दर डिस्टिंक्शन इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव किन एंड नॉन इफेक्टिव किन बेस्ड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन द किंगशिप मेंबर्स। तो इन्होंने एक तरह से स्टडी किया जहाँ पे इफेक्टिव किंग और नॉन इफेक्टिव किंग 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, और इसमें देखा कि जैसे रेगुलर कॉन्टैक्ट उनके बीच में होता है उस पर किस प्रकार का रिलेशन बनता है, किस प्रकार का किंगशिप बनता है, इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू हैरी जॉनसन, किंगशिप हैव 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए, वो देख लीजिए क्या है। पहला है सेक्स। तो सेक्स में क्या बताया? इट इंक्लूड सेक्स ऑफ ब्लड एंड कंजुगल रिलेशनशिप इन नॉमेनक्लेचर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर एंड हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस तरह से बन जाता है। दूसरा है जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल द नॉमेनक्लेचर फादर एंड सन का, ठीक है। तीसरा बताया क्लोजनेस एंड इंटीमेसी के बेसिस पे एज इन द केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। फोर्थ बताया ब्लड एंड रिलेशन, ब्लड रिलेशंस में जैसे आ गया आपका एज इन केस ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ओके, लीनिएज आप समझते हैं ना, इट ट्रेसेस द किंगशिप अलॉन्ग जनरेशन। जैसे लीनिएज का मतलब होता है जैसे आपके ग्रैंडफादर फिर फादर, इस तरह से जो लीनिएज आता है ना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 2 शब्द आप जानते होंगे, एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स समझ ही पा रहे होंगे ना, ठीक है। किंगशिप ties are deeper and more extensive in traditional societies as community puts high premium on such ties. Further, kingship groups also perform various functions in traditional societies which make them even more significant. Various institutions which come under the ambit of kingship are family, marriage, lineage, descent, गोत्र, कुल, ये सब आता है, ठीक है। Kingship relations are important because they perform several functions as well for individuals and society. तो ये इसीलिए important है क्योंकि ये कुछ functions individual के लिए भी perform करता है और society के लिए भी. Both are interconnected. Rights and obligations are decided on the basis of these relations. System of production, consumption and authority is also governed through kingship, especially among tribes. Tribes में ज़्यादा देखने को मिलता है. They also lay down marriage taboos. Kingship relations are also important in terms of performance of various rites also. बहुत सारे rites and rituals भी perform होते हैं. मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर कुछ करते थे तो फिर आपके फादर ने उसको फॉलो किया, फिर आप फॉलो कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है. मैनी ऑफ दीज फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ किंगशिप हैव बीन डाइल्यूटेड विद इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज इन सोसाइटी. अब यहाँ पे ये भी कह दिया जा रहा है कि जो सारे फंक्शंस हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस है किंगशिप की, वो क्योंकि इकोनॉमिक चेंजेस काफ़ी आ गए ना, बहुत सारे सोशल भी चेंजेस आ गए, इकोनॉमिक चेंजेस आए तो सोशल चेंजेस आए, तो उसने उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया. ओके. Factors like nuclear family, individualization, migration, urbanization, women empowerment, etc. have changed qualitative nature of kinship relationship. अब ये सारे factors बता दिए गए जहाँ पे individualization हो गया, यानी इंडिविजुअल पे ज़्यादा अपने अनुसार सब लोग करने लगे. अर्बनाइजेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से इसके जो किंगशिप का जो रिलेशनशिप है उसकी जो क्वालिटेटिव उसका नेचर उसमें जो गुणात्मक जो कुछ रहा उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता गया. अब देखिए फैमिली एंड हाउस होल्ड एंड मैरिज, ये 3 टॉपिक्स हम लेंगे पढ़ते हुए. आज फैमिली ले रहे हैं, ठीक है. इन सिंपलेस्ट फॉर्म फैमिली इज अ सोशल यूनिट, हाउस होल्ड इज ड्वेलिंग यूनिट एंड मैरिज इज द यूनियन ऑफ 2 और मोर. इन केस ऑफ, देखिए, ठीक है, समझ गए होंगे कि जो मैरिज क्या है, एक सोशल यूनिट है. हाउस होल्ड क्या है, यानी घर क्या है, ड्वेलिंग यूनियन यानी जहाँ लोग रहते हैं. और मैरिज क्या है, यूनियन है 2 स्त्री पुरुष, ठीक है. जहाँ पे मोनोगैमी की बात हो रही, जहाँ पॉलीगैमी, वहाँ पे आप समझ ही सकते हैं 2 तरह की होती, जहाँ पे पत्नी कई मतलब पत्नी एक होगी, उसमें बहुत सारे पति होंगे, और दूसरा इसके अपोजिट कर लीजिए, ठीक है. दे टुगेदर फॉर्म द प्राइमरी सोशल यूनिट्स इन सोसाइटी. फैमिली, हाउस होल्ड एंड मैरिज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ सोसाइटी एंड सम सोशियोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड दैम इन द form of basic building blocks of the architecture of social organization. Humans are differentiated from other animals because of their ability to marry and form a family in a household. तो ह्यूमंस को इसलिए भी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते क्योंकि वो क्या कर सकता है, मैरिज कर सकता है, फैमिली बना सकता है, एक हाउस होल्ड बना सकता है, ठीक है. अब फैमिली को देख लीजिए. अर्लीस्ट व्यूज़ ऑन फैमिली व्यूड इट एज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है. इसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस ही बताया जाता है. पहले नहीं होता था, या होता भी था तो उतना प्रोफाउंड फॉर्म में नहीं था. फैमिली वॉज नॉट अ सोशल यूनिट व्हेन मैन वॉज नॉट अ सोशल एनिमल इन ट्रू सेंस. तो यही बताया जा रहा है. During that time, according to some early sociologists like Morgan and Fraser, man lived in a wild
लाइक अदर एनिमल्स एंड एग्जिबिटेड प्रोमिस्कस बिहेवियर। प्रोमिस्कस बिहेवियर का मतलब होता है कि उनमें कुछ नैतिकता नहीं थी ना। अभी क्या है कि एक हाउस होल्ड बनाते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, पत्नी हैं, ये नहीं कि किसी के साथ भी कुछ भी आप रिलेशनशिप बना लें। पहले ऐसा नहीं था, पहले कहीं भी कुछ भी हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे उतनी सिविलाइजेशन कह सकते हैं उसमें जो वैल्यूज़ हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आगे देखिए, एज सोशल रिलेशंस स्टेबलाइज्ड, यानी इनका एक तरह से स्टेबल होने का मतलब भी है कि रुक जाना, एक तरह से एक उसी चीज़ को फॉलो करके फैमिली स्टार्टेड टू टेक अ कॉन्क्रीट शेप बनने लगा। दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ सब कम्युनिटीज विच एग्जिस्ट इवन टुडे एंड एग्जिबिट सच प्रोमिस्कस बिहेवियर। हाउएवर सच एन इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ फैमिली नाउ स्टैंड्स लार्जली रिजेक्टेड, यानी वैसा प्रोमिस्कस बिहेवियर कोई भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आज की डेट में उसको एक तरह से रिजेक्टेड फॉर्म में ही देखा जाता है। ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशंस डिफाइन फैमिली एज अ ग्रुप बेस्ड ऑन मैरिज, इमोशनल बॉन्ड्स, कॉमन रेजिडेंस एंड स्टिपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज। ये सारी चीज़ें होती, कुछ ना कुछ काम लोग बांट लेते हैं एक फैमिली में। ठीक है, कॉमन रेजिडेंस होता है, इमोशनल बॉन्ड भी रहता है, और ये सब कैसे होता है, मैरिज के वजह से ही होता है। It has also been defined as a group based on marital relations, rights and duties of parenthood, common habitation, and reciprocal relations between parents and children. It is regarded by most of the sociologists as the cornerstone of the society. According to functionalists like George Peter Murdoch, who studied more than 250 societies, both traditional and industrial, in his social structure, इनकी किताब का नाम है 1949 में आई, फैमिली इज रिव्यूड एज यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने कहा कि फैमिली क्या है, यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ओके फाइन। और ये क्या करता है, एक तरह से सोसाइटी में एक स्थिरता लाता है ना। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या कह रहे हैं, फैमिली इज व्यूड एज यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन as it existed in all kinds of societies from hunting gathering to industrial societies. He defines, क्या उन्होंने define किया, family as a family is a group, social group characterized by common residence, ठीक है, economic cooperation and reproduction। ये तीनों चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक एक तरह से कॉपरेशन तो रहता ही है ना, क्योंकि मान लीजिए अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों फैमिली में अपने पैसे को लगाते हैं, कॉमन रेजिडेंस में रहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है। इट इंक्लूड्स एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, at least two of whom maintain a socially approved sexual relationship, and one or more children, own or adopted, of the sexually cohabiting adults. This definition may be considered today on various grounds, but it gives a basic idea about the family. Different definitions and different dimensions to family, and in a nutshell, a family is primary social institution consisting of some adults, reproductive relationship, children, emotional bond relation, consanguine and affinal, household economic cooperation, and so on. Due to various changes in structure and functions of family, it is argued that classical definitions are no longer valid, as family today is not limited by adults of opposite sexes, as in case of gay or lesbian marriages, and may not perform the function of reproduction. Its other function are also overtaken by bureaucratic organizations. तो कह रहे हैं कि आजकल देखिए गे हो गए हैं, लेस्बियंस हो गए हैं, ये भी शादियां कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं इनसे तो संतानें हो नहीं सकती। तो इन्होंने कहा कि जो ओल्ड डेफिनेशन थी, आज उसकी डेफिनेशन फैमिली की बदल चुकी है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो डेफिनेशंस भी चेंज होती हैं। तो द फैमिली अनलाइक अदर इंस्टीट्यूशन एंजॉयज अ यूनिक पोजीशन इन सोसाइटी एंड इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज। इनके अकॉर्डिंग देखिए 6 फीचर्स बताए गए, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो पहला है यूनिवर्सल से यूनिवर्सलिटी। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑल इधर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़। दूसरा बताया अफेक्टिव ए वाला अफेक्टिव है। ठीक है, अफेक्टिव एफिनिटी, फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल बेसिस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे जुड़ाव होता है बहुत। जैसे आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें एफिनिटी ना, जो उसमें स्ट्रॉन्गनेस के लिए होता है, जो एटम्स के बीच में ना। ठीक है, तीसरा है लिमिटेड साइज, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट इन वर्किंग ग्रुप। चौथा है न्यूक्लियर पोजिशन, इन द सोशल स्ट्रक्चर फैमिली ऑक्युपाइज अ की पोजिशन एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द सोशलाइजेशन, यानी फैमिली से ही सारा सोशलाइजेशन वगैरह स्टार्ट होता है। फिफ्थ बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, तो मेंबर्स परफॉर्म सर्टेन रोल्स एंड आर असाइन मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मेंबर्स ही सारे रोल्स अपने अपने ले करके परफॉर्म करते हैं और फैमिली को सुदृढ़ रहने देते हैं। ठीक है, सिक्स्थ इन्होंने बताया
social regulation. Family lays down the early values that the members are supposed to follow. अब देखिए फैमिली ही क्या है, वैल्यूज़ को गढ़ती है जिसे मेंबर्स को फॉलो करना होता है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम इसके कंटिन्यूशन में रहेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए और जानने के लिए. ठीक है, बहुत सारी इसमें टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको जानना ही चाहिए. तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए. ठीक है, डोंट टेक बर्डन, अच्छे से पढ़ाई करिए. ऑल द बेस्ट.